दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर काफ़ी शानदार तेजी की संभावना बनने लगी है। अब आप देख ही सकते हो कि स्टॉक पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है और इसके पीछे वजह यह है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस ने एक बड़ा फैसला किया है। जियो फाइनेंशियल सर्विस अपनी एनबीएफसी की कैटेगरी से बाहर निकलना चाहते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हो कि बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी और जियो फाइनेंशियल सर्विस जो चाहते हैं अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाना, वो उनके लिए एक राह आसान हो जाएगी। और इसी को लेकर आप देखें तो उन्होंने आरबीआई से परमिशन भी मांगी है और इसी के लिए यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बन रहा है। इसके अलावा भी कुछ बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्यों जियो फाइनेंशियल सर्विस आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, यानी जो इसकी प्राइस इससे कई गुना ज़्यादा प्राइस बढ़ सकती है। वैसे बाजार के लिए भी एक बड़ी गुड न्यूज़ है, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या ये मौके का फ़ायदा उठा के जब प्राइस काफ़ी नीचे है, क्योंकि आप समझे डीमर्जर के बाद इसकी जो प्राइस थी लिस्टिंग के समय वो 266 के आसपास है, उस हिसाब से देखें तो भी बहुत नीचे स्टॉक आपको मिल रहा है। क्या इस मौके का फ़ायदा उठा के निवेश करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें, फ्राइडे के दिन बीएसई सेंसेक्स में गिरावट थी 65,970 के स्तर पे लगभग 47 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 0.072% की गिरावट थी। अब बड़ी गिरावट तो नहीं थी लेकिन गिरावट थी। लेकिन बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। 9,603 के स्तर पे 0.25% की तेजी थी, तो फाइनेंशियल सेक्टर ने ठीक किया है। अब इस गिरावट के बावजूद भी जो सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ निकल के आ रही है बाजार के लिए वो है एफआईआई की तरफ से। एफआई ने बहुत समय के बाद, कह सकते हैं 2 महीनों के बाद, एक भारी खरीदारी की है बाजार में और ये रुझान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो 24 नवंबर को यानी फ्राइडे को उन्होंने 8,833 करोड़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया बाजार में। सामने 6,208 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 2,625 करोड़ पॉजिटिव है और ये बहुत बड़ी अमाउंट है और काफ़ी समय के बाद उन्होंने बाजार में भारी खरीदारी की है। अब एक तरह से देखें तो एफआई बाजार में फिर से लौटने के सिग्नल दिखाई दे रहे। 23 नवंबर को यानी गुरुवार को भी उन्होंने 255 करोड़ की पॉजिटिव खरीदारी की थी। पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से वो खरीदारी करे और फ्राइडे को ये अमाउंट बढ़ा है, तो ये काफ़ी बड़ा शुभ संकेत है बाजार के लिए। अगर एफआई बाजार में लौट के आएगा तो काफ़ी बड़ी तेजी शुरू हो सकती है। ऐसे में जियो फाइनेंशियल सर्विस में एंट्री का ये अच्छा मौका बन रहा है। वैसे इस महीने में 5,101 करोड़ का उन्होंने माल बेचा है। दूसरी तरफ डीआई की तरफ से भी खरीदारी हुई लेकिन ये अमाउंट कम थी। डीआई ने 6,090 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 5,956 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। उनकी खरीदारी का आंकड़ा 134 करोड़ पॉजिटिव है। वैसे पिछले कई महीनों से लगातार डीआई तो बाजार में खरीदारी करे तो उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पे थकान तो होगी। वैसे इस महीने में उन्होंने 9,814 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट कर लिया है, तो ये बाजार के लिए अच्छी खबर है कि दोनों ही बायर थे। उसके बावजूद भी अगर तेजी नहीं बनी तो उसके पीछे वजह कि रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से कुछ बिकवाली जरूर हुई है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात की, स्टॉक की शुरुआत 221 पर हुई, फ्लैट शुरुआत हुई। जो गुरुवार की क्लोजिंग थी 221 की उसके आसपास से शुरुआत हुई, लेकिन इंट्राडे में 220 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको नीचे की तरफ ज़्यादा वो दिखाएगा। लेकिन उसके बाद में एक शानदार तेजी की शुरुआत हुई, काफ़ी बड़ी डील हुई है, उन डील के माध्यम से यहाँ पे जम के खरीदारी हुई और 227 का इसने हाई बनाया। अंत में क्लोजिंग 226 के आसपास, जहाँ पे 2.53% की शानदार तेजी देखने को मिली, लगभग 2.5% की तेजी। और आप देख सकते हो कि पिछले एक महीने में ही यहाँ पे 8% के आसपास की तेजी बनी। 210 के आसपास स्टॉक था महीने भर पहले, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब वॉल्यूम देखें तो इसमें ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन गुरुवार के दिन आप देख सकते हो कि 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और फ्राइडे को 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, तो वॉल्यूम में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। तो ये जो तेजी बनी है इसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से सीआईसी में परिवर्तित होने के लिए आवेदन कर चुकी है आरबीआई के सामने। 21 नवंबर को जो एक्सचेंज में फाइलिंग की उसमें बताया गया है कि आरबीआई के आदेशानुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग होने के बाद अपने शेयरधारी का पैटर्न के नियंत्रण को बदलने के लिए एनबीएफसी से सीआईसी को बदलने की बातचीत के लिए उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया है। आरबीआई के निर्देशों के अनुसार सीआईसी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी संपत्ति बड़े पैमाने पर इक्विटी शेयर या परिवर्तन बॉन्ड और ऋण के रूप में उनके समूह की कंपनियों में निवेश की जाती है। ऐसी कंपनियां निष्क्रिय होल्डिंग कंपनियां हैं जिनका उद्देश्य अपने समूह की कंपनियों पर नियंत्रण बनाए रखना और उनकी कोई अन्य वित्तीय गतिविधि नहीं करना होता है।
वैसे खबर निकल कर आई थी कि जियो फाइनेंशियल सर्विस बॉन्ड्स के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये की फंड रेज करने जा रहे हैं, लेकिन रॉयटर्स की इस खबर को जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से इस खबर का खंडन किया गया है। उन्होंने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि वो किसी प्रकार का कोई फंड रेज फिलहाल नहीं करने जा रहे, उन्हें फिलहाल फंड की जरूरत नहीं है। वो अपने बिजनेस के लिए इस समय प्रचुर मात्रा में उनके पास फंड है और उसके हिसाब से वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे जो बड़ी बात है कि ब्लैक रॉक इनके पार्टनर बने, उनके पास भी काफ़ी फंड है। ऐसे में दोनों कंपनियां मिलकर अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी बनी है। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बाद तीसरे नंबर की ये सबसे बड़ी एनबीएफसी है। काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है और इसका नतीजा ये है कि आने वाले समय में यानी जनवरी से जो देखें तो एमएफआई की लिस्ट, जो इस म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की जो लिस्ट है, उस लिस्ट में लार्ज कैप कैटेगरी में शामिल हो जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विस। तो जनवरी 2024 से ये लिस्ट नई लागू होगी, उसमें फरवरी से इस लिस्ट के अंदर उसको शामिल किया जाएगा। तो ये नौवां अल्टरनेटिव की तरफ से जो कहा गया है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस प्रचुर दावेदार है, क्योंकि उनका जो मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, तो वो लार्ज कैप में शामिल होंगे। और आप देख सकते हो कि जैसे ही लार्ज कैप में शामिल हो गए तो बहुत सारे नए इन्वेस्टर इसको मिल जाएंगे। बड़े जो फंड हाउस है जो सिर्फ लार्ज कैप में निवेश करते हैं, जो उस आप लिस्ट के हिसाब से निवेश करते हैं, उनका निवेश भी जियो फाइनेंशियल सर्विस में आना शुरू हो जाएगा, यानी काफ़ी बड़ा निवेश आएगा। ऐसे में जियो फाइनेंशियल सर्विस की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भी कि वो इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश कर ले। इस लिस्ट में शामिल होने के पहले अगर आप निवेश करेंगे तो आपको काफ़ी कम फायदे में ये स्टॉक मिल सकता है और आने वाले समय डेफिनेटली इसमें एक शानदार तेजी आ सकती है। अब हम चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से आज पॉजिटिव माहौल बना। तो देख सकते हो कि 12:16 पर 225 की प्राइस से 2 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 12:20 पर 225 की प्राइस से 2,08,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 12:59 पे 226 की प्राइस से 2,42,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 2:55 पे 224.80 की प्राइस से 1,86,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 2:55 पर उसी समय 224.10 की प्राइस से 2,60,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर उसी समय 2:55 पर 224.05 की प्राइस से 2,68,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 3:15 पर 225.80 की प्राइस से 5 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। तो उसके बाद 3:13 पर 226.90 की प्राइस से 3,54,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 3:14 पे 226.90 की प्राइस से 3,17,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो इस तेजी का फायदा उठा के कुछ लोगों ने, बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी किया, लेकिन खरीदारी बहुत ही शानदार हुई है। 3:22 पर 226.20 की प्राइस से 2,62,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:24 पर 227.45 की प्राइस से 2,70,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो आप ये देख ही सकते हो कि जम के खरीदारी की गई है और इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे जो टेक्निकल इंडिकेटर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इसके समरी देखें तो वहाँ पे बाय की कॉल निकल के आ रही है, यानी इस समय निवेश का ये सही मौका बन रहा है। इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी है। ईपीएस स्ट्रेंथ तो इसकी बहुत ही मजबूत है, 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। बायर डिमांड के मामले में भी देखें तो 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग, यानी रेटिंग बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा प्राइस स्ट्रेंथ इसकी कमजोर है, 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है और ग्रुप रैंक के मामले में भी 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल रेटिंग देखें तो ठीक है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, आप खरीदारी करें। आने वाले समय जियो फाइनेंशियल सर्विस आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।